आज जानेंगे सर्दी के अंदर बर्फ में बसी डरावनी आत्मा। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जो सर्दियों में बर्फ से ढका रहता था। हर साल जब सर्दियों का मौसम आता, पूरा गांव बर्फ की चादर में लिपट जाता था और आसपास के पहाड़ भी सफेद हो जाते थे। लेकिन इस सर्दी में बर्फ की चादर के नीचे एक खौफनाक रहस्य दफन था, जिसे गांव वाले अच्छे से जानते थे, लेकिन कोई भी उस पर चर्चा नहीं करना चाहता था। कहा जाता है कि कई साल पहले इस गांव में एक लड़की का नाम पूजा था। पूजा गांव के किनारे एक पुराने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका जीवन बेहद दुखों से भरा था। एक दिन गांव में बर्फीली हवाएं तेज चल रही थी। उस दिन पूजा और उसकी माँ अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन घर लौटते वक्त एक भयंकर बर्फीले तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि पूजा और उसकी माँ रास्ता भूल गयी। वे दोनों बर्फ में फंसकर बहुत दूर चले गए और फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। उस दिन बाद गांव वाले ने पूजा और उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी निशानी नहीं मिली। फिर कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजीब सी घटना घटी। जब बर्फ की परतें पूरी तरह से जमी हुई थीं, तो गांव वालों ने देखा कि रात के अंधेरे में बर्फ के नीचे एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि वह चीखें बर्फ की परतों के नीचे से आ रही थी। एक रात गांव में एक युवक रघु ने तय किया कि वह बर्फ के नीचे उस आत्मा के रहस्य को जानने के लिए जाएगा। उसने सोचा कि शायद पूजा वहीं बर्फ के नीचे दबी हुई हो। रघु बर्फ की चादर को हटाकर नीचे उतरा। जैसे ही वह बर्फ के अंदर और गहरे पहुंचा, उसे अचानक एक ठंडी और अजीब सी हवा का एहसास हुआ और फिर उसे बर्फ के नीचे से एक भयावह दृश्य दिखा। उसने देखा कि बर्फ के नीचे एक महिला की लाश पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसे विकृत था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह किसी के सामने मौत से जूझ रही हो। रघु डरते हुए लौटने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने सुनी एक भयावह चीख। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह एक आत्मा की चीख थी। वह धीरे धीरे बर्फ के नीचे से ऊपर उठने लगी। बर्फ की परतें हिलने लगी और एक सफेद धुंधली छाया रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु को महसूस हुआ जैसे वह किसी आत्मा के साथ अकेला हो। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन जैसे जैसे वह गांव की ओर बढ़ता गया, वह सर्दी और हवा के साथ कुछ अजीब सी ध्वनियां सुनने लगा। अब तक बर्फ के नीचे दबी हुई थी, अब उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु के कानों में वह चीखें गूंजने लगी और अचानक वह आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। रघु की आंखों में डर था और वह महसूस कर रहा था कि अब उस कभी भी राहत की सांस नहीं ले पाएगा। अगली सुबह रघु का शव बर्फ के ऊपर पाया गया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि वह आत्मा है। गांव वालों ने फिर से कभी उस दिशा में जाने का निर्णय नहीं किया। आज भी सर्दी के मौसम में इस इलाके से गुजरते समय लोग बर्फ के नीचे पूजा और उसकी माँ की आत्मा की चीखें सुन सकते हैं। और यही वजह है कि गांव वाले कहते हैं जो बर्फ के अंदर उतरता है वह कभी वापस नहीं लौट। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारे अतीत के दर्द और रहस्यों का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शिकार की तलाश करती हैं और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करना उनके गुस्से को और बढ़ा सकता है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।